हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या इंडिया को कभी भी समझिए कि सुरक्षा परिषद में वीटो पावर मिल सकता है। इस पे लेके बहुत आर्टिकल आ रहे थे और अभी ये सब मुद्दा पूरी तरह से गर्म है। जब भी यूएन का देखेंगे, कभी भी यूएन में कोई चर्चा चलती है तो इसको लेके, सुधार को लेके हमेशा बातें होती रहती हैं। तो इसी पे आर्टिकल आ रहा है, बहुत सारे आर्टिकल आए हैं। तो P5 देखेंगे कंट्री, पहले हम देख लेते हैं कि यूएन। तो यूएन आप देखेंगे 1945 के चार्टर के तहत बनाया गया था। वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। जैसे लीग ऑफ नेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है ताकि कभी भी वर्ल्ड वॉर ना हो सके, जिसमें कि बहुत सारे देशों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारे लोग भी मरे थे। इस वजह से लीग ऑफ नेशन बनाया था। लीग ऑफ नेशन देखेंगे धीरे धीरे फेल हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो फिर वहाँ पे होती है कि कुछ अब इसमें सुधार किया जाए। वही समझिए लीग ऑफ नेशन को ही सुधार करके यूएन बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन, यूएनएससी भी आप बोलते हैं। तो 1945 में बनाया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इसमें क्या किया गया कि 5 परमानेंट मेंबर को रखा गया, जिसमें आपको देखने को मिलेगा चीन, फिर यूके, फ्रांस, रूस और फिर यूएस। तो ये 5 मेंबर हो गए जो कि परमानेंट मेंबर होंगे। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल है और इसमें अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें सिक्योरिटी काउंसिल को माना जाता है। उसी के तहत युद्ध किया जाता है। चाहे युद्ध की घोषणा कहीं पे, वहाँ पे शांति सेना बनाई जाती है और फिर वहाँ पे भेजा जाता है किसी देश में। तो ये यूएन को बनाया गया और 5 जो परमानेंट मेंबर हैं इनको वीटो पावर दिया गया सिक्योरिटी काउंसिल में, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर थे जो कि 2 साल के लिए चुन के आते हैं। तो कोई भी चीज़ें करनी होती हैं तो ये 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनकी हामी भरनी बिल्कुल ज़रूरी होती है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। उसके लिए ही वीटो पावर का होड़ मचा रहता है कि वीटो पावर हमें भी मिलनी चाहिए। और भी देश वीटो पावर की मांग कर रहे हैं, जैसे जापान आप देख लीजिए, जापान कर रहा है मांग, वहाँ पे जर्मनी कर रहा है, फिर दक्षिण अफ्रीका भी मांग कर रहा है और हम तो कर ही रहे हैं और हम सबसे बड़े दावेदार हैं इसमें। तो इसमें होता क्या है समझिए, तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें वीटो पावर इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। पहले ये सिक्योरिटी काउंसिल करती क्या है देखेंगे, कहीं भी युद्ध होती है तो आपको ये देखने को मिलेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था। वहाँ पे एक देश की वजह से हुआ था कि जो जर्मनी को बताया जाता है, जर्मनी की वजह से हुआ था। तो वैसा चीज़ अब फिर से सिनेरियो ना बन सके, जैसे कि एक देश ही समझिए किसी पे अटैक कर दिया, वो सुन नहीं रहा है। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल से क्या होता है, पहले वहाँ पे भेजा जाता है कि तुम युद्ध को रोक दो, युद्ध मत करो, ये सब बताया जाता है। फिर वहाँ पे नहीं मानते हैं कोई भी देश तो वहाँ पे शांति सेना बनाई जाती है, ये भी की जाती है। फिर भी नहीं मानता है तो उसके बाद जो सारे देश वहाँ पे हैं ये मिल के एक संयुक्त सेना, आप ज्वाइंट देखेंगे आर्मी का गठन करते हैं। फिर वहाँ पे जो मिलिट्री जाती है और जाके वहाँ पे कार्रवाई करती है। तो इससे क्या होता है, युद्ध जो है ये चारों तरफ नहीं फैल जाता है। एक देश पे अटैक करके वहाँ के सरकार को हटा के दूसरा सरकार बना दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से ही युद्ध होते रहती है। तो ये किया जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सभी देशों को, मतलब जो भी देश यहाँ पे 5 मेंबर समझिए, 5 देश मिलके इतने बड़े युद्ध का फैसला लेते हैं वहाँ पे कहीं भी वर्ल्ड में हो रही है। तो इसके लिए सभी चाहते हैं कि हमें भी उसमें एंट्री मिल जाए और भारत भी चाहता है कि एंट्री मिल जाए और छोटे देशों को भी सपोर्ट कर सके भारत, इसके लिए भी चाहता है कि एंट्री वहाँ पर मिले। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल में आपको देखने को मिलेगा प्रस्ताव पास होता है और वहाँ से आप देखेंगे गल्फ वॉर में भी प्रस्ताव पास करके ही ओसामा बिन लादेन जो थे, जो इराक था समझिए, उस पर अटैक किया गया था। वो आप गल्फ वॉर में देख सकते हैं, उस पर मैं आपको कभी बता दूंगा। तो इसमें हमें बात करनी है भारत को लेकर। तो अब समझिए इसमें क्या है, जर्मनी और जापान, दक्षिण अफ्रीका, फिर आपको ये देखने को मिलेगा जापान मैंने बता दिया, दक्षिण अफ्रीका, ये लोग भी मांग कर रहे हैं वीटो पावर मिले। और एक है कॉफ़ी क्लब जो कि इन लोगों के मांग का विरोध करती है। उसमें आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, तुर्की, इटली और भी बहुत सारे देश हैं, कनाडा भी उसमें शामिल है, मैक्सिको भी शामिल है। ये लोग क्या चाहते हैं कि कभी भी वीटो पावर इन देशों को ना मिले। और यूएन में सुधार का बात समझिए तो 2008 से ही चल रहा है सुधार का बात, ये मेज पे है यूएन के, लेकिन अभी तक सुधार हो नहीं पा रही है। तो इसमें दिक्कत आ रही है कि जब भी कोई आपको सुधार करना है तो परमानेंट जो 5 मेंबर है, P5 जो कंट्री बोलते हैं, वो जब तक हामी नहीं भरते हैं तब तक सुधार नहीं हो सकती है। इसका 2 ही ऑप्शन है, या तो ये 5 मेंबर हाँ बोले, या फिर जो यूएन चार्टर है जो संविधान के तहत इसको बनाया गया है उसी को समाप्त करो और फिर दूसरा नया चार्टर बना के वहाँ पे तुम करो। तो ये इसमें जो समझिए 5वां मेंबर, अब समझिए जो चीन है, इसी के वजह से दिक्कतों का सामना भारत को करना पड़ रहा है। 4 जो 4 देश हैं वो तो राजी हैं कि इंडिया को वीटो पावर मिले, लेकिन जो चीन है वो राजी नहीं है, इसके वजह से नहीं मिल रही है। तो अब थोड़ा सा देख लीजिए कि वीटो पावर किसको मिलता है, क्योंकि क्राइटेरिया भी तो कोई बनाया गया होगा, तब भी भारत इसमें बोल रहा है कि मुझे मिलना चाहिए। अब सभी देश तो वहाँ पर बोल नहीं रहे, जैसे बहुत सारे देश हैं, बांग्लादेश, ये सब कंट्री तो बोल नहीं रहे। उसका कोई क्राइटेरिया है जो कि फुलफ़िल करिएगा तभी मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया में सबसे बड़ा देखा जाता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने चाहिए उस कंट्री में। तो कंट्री में आप देखेंगे नंबर 1 पॉपुलेशन है इंडिया की वर्ल्ड में,
तो इसके वजह से हमें यहाँ पे पूरी तरह से ये फुलफ़िल करते हैं चीज़ों को। दूसरा नंबर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, ये भी फुलफ़िल करते हैं हम चीज़ें जो होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में देखेंगे सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया की है। फिर अब देखने को मिलेगा इकोनॉमिक पावर हो तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे। अगर डॉलर पे देखते हैं, पीपीपी पे देखते हैं तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये भी फुलफ़िल करते हैं। फिर आपको आर्मी कैपेबिलिटी देखने को मिलती है, तो आर्मी कैपेबिलिटी भी आपको ये समझिए कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल जो फायर पावर में हम देखेंगे तो तीसरे नंबर की आर्मी हमारी आती है। तो इसमें भी देखेंगे तो काफ़ी मतलब पावरफुल कंट्री है। और जो यूएन का बजट है, तो बजट में भी मदद करनी चाहिए, तो बजट में भी हम मदद करते हैं। साथ में यूएन का जो शांति सेना कहीं पे भेजी जाती है, बहुत जगह पे देखेंगे अफ्रीका में भेजा गया है शांति सेना, वहाँ पे हमारी सेना रहती है और शहीद भी होती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये था, तो सुधार तो होगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। अब कैसे सुधार होगी ये भी देख सकते हैं। यूएन के चार्टर को नया बनाया जाता है या फिर परमानेंट मेंबर को और जोड़ा जाता है। तो परमानेंट मेंबर को जोड़ा जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे चीन है, क्योंकि ये जो पांचों पावर है समझिए, ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो शक्ति है ये डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए दिक्कत कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए ये 4 कंट्री जो है, ब्रिटेन, रूस और फिर यूएस, यूके, ब्रिटेन को ही यूके समझिए बोलते हैं, तो जापान, फ्रांस जो है, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पावर मिले इंडिया को, लेकिन चीन यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहता है कि इंडिया को यहाँ पे पावर दिया जाए। तो इसमें ये सुधार तो होगा ही, लेकिन अब समझिए कि अगर 5 मेंबर हैं, अभी 5 परमानेंट मेंबर हैं, यही कितने रेजुलेशन को ब्लॉक कर देते हैं, वहाँ पे पास ही नहीं होने देते हैं। लेकिन अब मान लीजिए बढ़ा के आप अगर 10 परमानेंट मेंबर्स कर देते हैं, तब तो कोई रेजुलेशन और पास नहीं होगा यहाँ पे। 10 मेंबर में से कोई ना कोई तो वहाँ पे समझिए ब्लॉक कर देगा। तो इसके लिए ये है कि आपको मेरे ख्याल से मतलब, और बहुत सारे एक्सपर्ट भी सुधार दिए हैं इसमें, कि करना क्या चाहिए, हमें वोटिंग के अनुसार कर देना चाहिए। पर कंट्री को 1 वोट दे दो, या फिर जो पॉपुलेशन जहाँ पे जिस कंट्री की ज़्यादा है वहाँ उसको ज़्यादा वोट का वैल्यू बढ़ा दो। जैसे राज्यसभा में आप देखेंगे तो यूपी का समझिए कि ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारे यहाँ से यूपी से राज्यसभा में ज़्यादा लोग जाते हैं। सिक्किम में कम है तो सिक्किम से कम लोग जाते हैं। वैसे ही कर दो, जिस कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा वोट पावर, मतलब वोट का उसका पावर दे दो, और जिसको कम पॉपुलेशन है उसको कम दे दो, या फिर एक देश को 1 वोट का पावर दे दो। ऐसे सुधार होनी चाहिए ताकि वहाँ पे मेजॉरिटी से फैसला लिया जा सके, पॉपुलेशन के अनुसार भी दिया जा सकता है। तो ये वीटो पावर मिलेगा ही। अगर नहीं सुधार होता है तो फिर यूएन भी लीग ऑफ नेशन जैसा फेल हो जाएगा, ये सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं। और यूएन ये खुद भी जानता है, यूएन खुद भी हमेशा अपने सुधार के लिए बात हर एक जगह पे देखेंगे, हर एक संस्था में किया जाता है। यूएन कहीं भी मंच पे आप देखेंगे तो अपने सुधार की बात करते रहता है। लेकिन ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, ये जब तक राजी नहीं होंगे तब तक नहीं होगा कुछ भी, ये पूरा मैटर है। और भारत को मिलेगा ही मिलेगा, ये समझिए, क्योंकि भारत भी पावरफुल बनते जा रहा है। बाद में नहीं सुनेगा, यूएन का भी बात नहीं सुनेगा, बहुत सारे कंट्री हैं जो नहीं बात सुनते हैं, तो फिर उसका कोई मायने रह नहीं जाएगा। और यूएन को ये खुद समझ में आएगा और सुधार के लिए प्रेशर बनेगा, तो चाइना भी वहाँ पे हामी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बिल्कुल फिक्स है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट।